हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं आपको लेके आया हूँ। आपके कुछ क्वेश्चन थे, उसका जो मैं उत्तर बताऊंगा। आप कुछ पूछना चाहते थे कि इसमें जो जेएनवी है, क्लास 6 का जो एंट्रेंस हुआ है, जेएनवी क्लास 6 का, तो उसमें आप लोग रिजर्वेशन के बारे में पूछ रहे थे कि किस बच्चे को कितना रिजर्वेशन मिलेगा, कितना आरक्षण मिलेगा, और कि एक जो जेएनवी है उसमें कितनी सीटें होती है। तो ये सब जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि एक जो जेएनवी होता है, एक जेएनवी स्कूल में कितनी सीटें होती हैं और कितना रिजर्वेशन मिलेगा। तो चलिए साथियों, आप लोग को पूरी जानकारी बिल्कुल बेसिक से डिटेल देता हूं मैं आपको। और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जेएनवी से रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं। और लास्ट में कुछ कट ऑफ्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि थोड़े से जो कट ऑफ है, कुछ लोग पूछ रहे थे मुझसे गर्ल का, बॉय का, या अलग अलग कैटेगरी वाइज पूछ रहे थे। तो ये सब जानकारी आपको वीडियो के अंत तक मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, बिना देर करे हुए शुरू करते हैं और आपको सारी जानकारी देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं जो आपको जानकारी देने वाला हूँ, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि टोटल कितनी सीट होती है, टोटल जो है कितनी सीटें होती हैं, और उसमें कितना किसको रिजर्वेशन मिलता है। उसमें ईडब्ल्यूएस का जो कोटा है वो है कि नहीं है, क्योंकि बाकी सभी जगह ईडब्ल्यूएस लागू हो गया। तो ये पूरी जानकारी आपको मिलेगी। ध्यान से वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी जानकारी होने वाली है और आप लोगों के डिमांड में मैंने बनाया है वीडियो। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हर जेएनवी में लगभग 80 स्टूडेंट होते हैं। लगभग कितने स्टूडेंट होते हैं? लगभग 80 स्टूडेंट होते हैं हर जेएनवी में। हर जेएनवी क्लास 6 में लगभग 80 स्टूडेंट होते हैं। और उसके बाद अब मैं बताऊंगा कि इसमें देखिए, सब इसमें जितने भी कैटेगरी, टोटल ये सीट है, क्या है ये? टोटल सीट है। टोटल सीट कितने होती है? 80 सीट होती है। अब इसमें मैं कैटेगरी वाइज सीट बताऊंगा, किसको कितना रिजर्वेशन मिलता है इसमें। देखिए, एक जो स्कूल है, हर स्कूल में 80 सीटों में से जो रिजर्वेशन होता है, उसमें मैं बताऊंगा कि जो रिजर्वेशन होता है उसमें से लगभग 75% लगभग रूरल होते हैं। मतलब आपको ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं वो 75% होता है। तो 75% में भी, इसमें रूरल में भी सारा जो कैटेगरी वाइज जो डिवाइड होता है, इसमें भी डिवाइड होता है। जैसे इसमें जनरल होता है, इसमें ओबीसी होता है, इसमें एससी होता है और इसमें एसटी होता है। मतलब जो रिजर्वेशन है रूरल में भी वही रहेगा। और अभी मैं अर्बन का बताऊंगा, अर्बन में भी वही चीज़ें रहती हैं। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ कि किसको कितना सीट मिलेगा परसेंटेज के हिसाब से। देखिए, तो देखिए, लगभग आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा कि लगभग 33% जो सीटें होती हैं वो गर्ल्स के लिए रिजर्व होती हैं। और ये बिल्कुल फिक्स होता है कि 80 में से 33% गर्ल्स के लिए रिजर्व होता है। मतलब नियर अबाउट 25-26 जो सीटें होती हैं 80 में से, वो जो होती हैं कि लगभग गर्ल्स के लिए रिजर्व होती हैं। अब मैं बताऊंगा, इसमें इसमें से 3% जो है कि 3% बच्चों को डिसेबल्ड जो पीएच कैंडिडेट होते हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, जो दिव्यांग जिनको हम बोलते हैं, उनके लिए 3% सीटें इसमें रिजर्व रहती है। 3% उनका जो है कि मेरिट अलग से बनता है। मतलब गर्ल्स का मेरिट अलग से बनेगा, पीएच का अलग से बनेगा, क्योंकि इनकी सीटें जो होती हैं वो रिजर्व होती है। अब मैं बताऊंगा कैटेगरी वाइज में कितने किसका रिजर्वेशन होता है। तो देखिए, कैटेगरी वाइज में बताऊं तो इसमें जो रिजर्वेशन होता है, इसमें लगभग 27%। ये पहले नहीं था लेकिन अब हो गया है। 27% जो रिजर्वेशन होता है वो ओबीसी का होता है। किसका होता है साथियों? 27% ओबीसी को रिजर्वेशन इसमें मिलता है। मतलब 27% जो है कि ओबीसी वाले इसमें पार्टिसिपेट होते हैं। आपका अगर 80 सीट है तो 80 सीट में लगभग आपका 25%, सॉरी 25, लगभग 20 सीटें, लगभग 20 सीटें जो होती हैं, ये ओबीसी कैंडिडेट इसमें आते हैं, पूरा रूरल और अर्बन मिला के। तो आगे मैं और भी सीटों के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। देखिए साथियों, बात करें यहाँ पे हम एससी और एसटी के आरक्षण के बारे में। तो जो एससी और एसटी का जो आरक्षण होता है, वो मैं अभी आपको नियम दिखाता हूँ। जो जेएनवी का जो नियम है, एससी और एसटी के आरक्षण में लगभग वो जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज, मतलब जिले वाइज जितनी जनसंख्या होती है, जिले वाइज बच्चों की, मतलब जितना पॉपुलेशन होता है एससी और एसटी का, उसके हिसाब से जो है कि वहाँ पे आरक्षण मिलता है। लेकिन 15% जो हमारा एससी है, इससे कम एससी का जो है, देखिए मैं बता दूं कि एससी का
15% से कम, और एसटी का जो है कि 7.5% से कम, इतने से कम आरक्षण जो है कि नहीं दिया जा सकता। मतलब मिनिमम जो है एससी 15% रहेगा और मिनिमम जो है एसटी है वो 7.5%। लेकिन मैक्सिमम जो आरक्षण इनको मिल सकता है दोनों मिला के एससी और एसटी का, वो जिले वाइज 50% भी हो सकता है। मतलब 80 बच्चों में से 40 बच्चे भी एससी और एसटी के लिए जा सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि उस जिले में एससी और एसटी जो कैंडिडेट के बच्चे हैं वो कितने हैं, मतलब वो जो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है एससी और एसटी का है वो कितना है। तो ये बहुत ज़रूरी जानकारी थी, ये कभी आप कहीं आपको नहीं मिलेगा कि जो आरक्षण होता है वो बिल्कुल इस तरीके से होता है कि वहाँ की जनसंख्या कितनी है एससी और एसटी की, जो पूरे जिले में जिले वाइज जो होता है, चूंकि मेरिट जो है जिले वाइज ही बनती है, तो उस जिले में एससी और एसटी का कितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है। मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा एससी का है वो 15% से कम और एसटी का 7.5 से कम नहीं हो सकता, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से इन लोग का 50% मैक्सिमम हो सकता है, तो इसके बीच में ही रहेगा। मैंने पीछे बताया कि ओबीसी का 27% आरक्षण होता है इसमें, ये नहीं था, ये नया ऐड हुआ है। तो ओबीसी का जो अब आरक्षण है वो 27%। तो साथियों ये जानकारी थी। अगर आप कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हो तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं। हमारे चैनल ज्ञानवान ट्यूटोरियल्स पे आपको जेएनवी से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। तो इसीलिए अगर अभी तक हमने हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। जेएनवी रिजल्ट से रिलेटेड सारा अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा। तो ये जानकारी थी, मैं आपके डिमांड पे जो है कि बताना चाहता था। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और मेरे दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि सही जानकारी उन तक